तो जनाब तीसरे और डिसाइडिंग टी20 मैच में भारतीय टीम ने गजब की परफॉर्मेंस दिखाई है और खास तौर पर भारत की बल्लेबाजी यूनिट ने कमाल धमाल मचा दिया है। जनाब विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव स्काई की जोड़ी ने आखिरकार भारत की स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है और जिसका नतीजा ये हुआ है कि भारतीय टीम ने निर्णायक नॉकआउट मैच में डू और डाई मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से रौंद डाला है और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। जबरदस्त बैटिंग आज मुजाहरा पेश किया है भारतीय बल्लेबाजी यूनिट ने और खास तौर पर जनाब विराट कोहली और स्काई की जोड़ी ने आज तहलका मचा के रख दिया है। पूरी तरह से पिटाई हुई है ऑस्ट्रेलिया के सभी फास्ट बॉलिंग यूनिट की और जिसकी वजह से भारतीय टीम ने एकदम धांसू तरीके से इस मैच को अपने नाम कर लिया है। हालांकि ये मैच अंतिम तक गया है, एक बॉल रहते भारतीय टीम को जीत मिली है, लेकिन जनाब जीत होती है और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे मैचों में आपको इसी तरह का जो फिनिश है वो हर बार देखने को मिल जाता है और एक बार फिर बहुत ही थ्रिलिंग सीरीज हुई है। लेकिन भारतीय टीम ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने में कामयाबी हासिल पा ली है। देखें विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स है और जितने भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं विराट कोहली को, एक बार फिर विराट ने अपने बल्ले से जवाब दे दिया कि क्यों ये भारतीय टीम के रीढ़ है और जनाब उनका बखूबी साथ आज निभाया है स्काई ने। देखे बहुत ही हमारी स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट है और खास तौर पर हमारे मिडिल ऑर्डर काफी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो है एक बहुत बड़ी जो इशू है भारतीय टीम के साथ, वो जो अब इशू है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है और खास तौर पर विराट कोहली के बल्ले से जब रन निकलते हैं तो जनाब भारत की जो जीत है वो हर बार सुनिश्चित हो जाती है। और खास तौर पर देखें जब भारतीय टीम जब भी चेज करती हुई नजर आती है, ऐसे में विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है 150 प्लस का होता है, लगभग 160-170 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट होता है और भारत की जो जीत की पॉसिबिलिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और आज एक बार फिर विराट ने लगभग 19वें ओवर तक बल्लेबाजी की है और जिसकी वजह से इंडिया की टीम को एक और जीत नसीब हुई है और साथ ही साथ एक बार फिर उन्होंने अपने घर में सीरीज को फतह करने में कामयाबी हासिल पा ली है। देखिए इसी तरह का जो है वो नतीजा हमारे फेवर में आना चाहिए था, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की जो बिल्कुल स्ट्रेंथ वाली टीम है वो इस बार खेलती हुई नजर नहीं आ रही थी। गेंदबाजी यूनिट भी काफी हल्की नजर आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की। कहीं ना कहीं जरूर उनकी टीम में हैजलवुड थे, पैट कमिंस थे, लेकिन मिचेल स्टार्क और स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में शामिल नहीं थे। हल्की नजर आ रही थी और इसी तरह की जो धुनाई है वो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी यूनिट की होनी चाहिए थी और जिस प्रकार की हमारी बल्लेबाजी यूनिट है ऐसे में तो काफी ज्यादा जरूरी था कि भारतीय टीम इन जो गेंदबाज हैं ऐसी गेंदबाजी यूनिट की जमकर धुलाई करे। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जरूर सोचेगी कि कहीं ना कहीं हमें फुल गेंदबाजी स्क्वाड वाली यूनिट भेजनी चाहिए थी। स्टार्क जैसे जो गेंदबाज है वो इस स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे थे। गेंदबाजी की जो यूनिट थी वो इनएक्सपीरियंस ग्रीन के हाथों में सौंपी गई थी और इनके अलावा युवा इंग्लिश जैसे गेंदबाज भी टीम में शामिल थे। लेकिन ये जो गेंदबाजी यूनिट है जैसे स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी यूनिट के लिए जनाब काफी नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी यूनिट अपनी टीम के साथ उतारनी पड़ेगी और खास तौर पर जब आपके सामने ऑपोजिशन के तौर पर इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो। जनाब स्काई ने भी आज मिड ऑर्डर में आकर तहलका मचाया है और पूरी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी यूनिट की धागे खोल के रख दिए हैं। लगभग 190 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 36 गेंदों में 69 रन ठोके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रन ये थे और आज आपको बताता चले कि एक बार फिर भारत की जो ओपनिंग जोड़ी है वो आज शुरुआत में 2 विकेटें भारतीय टीम की जल्दी गिर गई थी। एक बार फिर केएल राहुल ने निराश किया। केएल राहुल के साथ क्या कंसर्न है जनाब समझ में नहीं आता। इतने बड़े प्लेयर हैं लेकिन उनके बल्ले से जो है वो रन नहीं निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है टी20 वर्ल्ड कप से पहले कि केएल राहुल अपने फॉर्म में वापसी करे, दोबारा बैटिंग करते हुए नजर आए। इंजरी के बाद वे रिकवर कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट जो है वो बल्लेबाजी जो कंसिस्टेंट जो रन है उनके बल्ले से नहीं निकल रहे हैं। पहले हमने एशिया कप में देखा था और एक बार फिर इस टूर्नामेंट में भी एकदम फिसड्डी साबित हुए हैं केएल राहुल और जिसका जो प्रेशर है वो रोहित शर्मा पर दिख जाता है और उसकी वजह से जो है वो रोहित भी आज के मैच में कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। हालांकि
रोहित का फॉर्म कुछ ज्यादा कंसर्न है नहीं, क्योंकि शुरुआत में केएल राहुल के बल्ले से रन नहीं निकल, उसका जो प्रेशर है वो भारत की मिडिल ऑर्डर पर हर बार आ जाती है। तो केएल राहुल के बल्ले से जनाब रन निकलने चाहिए, क्योंकि इनका फॉर्म काफी ज्यादा कंसर्न से भरा हुआ है। आज भारतीय टीम ने जल्दी में 2 विकेटें गंवा दी थी, लेकिन उसके बाद जनाब विराट कोहली मैदान पर बैटिंग करने आते हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, धागे खोल कर रख दिए जनाब सभी ऑस्ट्रेलियाई के गेंदबाजी यूनिट के। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी आज अंत में आकर बिल्कुल इनिंग को एग्जीक्यूट किया और भारतीय टीम को जीत नसीब करवाई है। तो भारतीय टीम ने फाइनली जनाब 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में रौंद डाला है। एक बार फिर बात करेंगे भारत की गेंदबाजी यूनिट पर भी। आज एक बार फिर भारतीय गेंदबाजी यूनिट की जोरदार पिटाई हुई है। भारतीय पेसर्स आज एक बार फिर फिसड्डी साबित हुए हैं और खासतौर पर शुरुआत के ओवरों में काफी डोमिनेंसी दिखाती हुई नजर आ रही थी भारत की गेंदबाजी यूनिट। खासतौर पर जनाब तारीफ करनी पड़ेगी एक बार फिर आज अक्षर पटेल की, गजब का स्पेल उन्होंने डाला है और 4 ओवर में महज 33 रन देकर 3 शिकार किए हैं। इसमें से जो 2 विकेटें हैं वो जनाब अंतिम के 5 ओवरों में आए हैं। तो काफी धांसू गेंदबाजी की है अक्षर पटेल ने और वे कहीं ना कहीं इस सीरीज में पूरी तरह से डोमिनेंसी दिखाई है और वे मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार हैं और उन्हें इस ट्रॉफी से नवाजा जाना चाहिए। देखिए T20 वर्ल्ड कप से पहले ये काफी अच्छी खबर भारतीय टीम के लिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा का सब्स्टिट्यूट हमें चाहिए ही चाहिए था। जडेजा इंजरी की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, तो उनकी जगह पे किसी न किसी एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर को खेलना था और ऐसे में अक्षर पटेल बखूबी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह का स्पेल उन्होंने आज डाला है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर भारत की पेसर्स यूनिट पे सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि 130 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेटें जनाब गिर चुकी थी और ऐसे में भारत की जो पेसर्स यूनिट है उन्होंने अगले 4 ओवर में 50 से भी ज्यादा रन लुटा दिए। यानी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और जनाब रन भी किसके बल्ले से निकले हैं, तो रन निकले हैं डेनियल सैम्स जैसे युवा, टिम डेविड जैसे युवा बल्लेबाज पर और डेनियल सैम्स जैसे बल्लेबाज ने अंत के ओवरों में ठुकाई की है। भारतीय टीम ने आज सभी बड़े बड़े बल्लेबाज जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, चाहे वो मैक्सवेल हो, फिंच हो और मैथ्यू वेड हो, इन सभी बड़े बल्लेबाजों का विकेट आज जल्दी भारतीय टीम निकालने में कामयाब हो गई थी। लेकिन अंत के ओवरों में एक बार फिर भारत की गेंदबाजी यूनिट, पेसर्स यूनिट एकदम हल्की नजर आई और जिसकी वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम 186 रन जनाब बोर्ड पर लगाने में कामयाब हो गई थी। कहीं ना कहीं ये जो टोटल है वो 150-160 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम ने जिस प्रकार की उनकी सिचुएशन थी उन्होंने 25 से 30 रन ज़्यादा एक बार फिर लुटाए और जिसकी वजह से जो है वो एक डिसेंट टोटल जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम बोर्ड पर लगाने में कामयाब हो गई थी। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले हमें काफ़ी ज़्यादा पेसर्स यूनिट पर काम करना होगा। एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर में उन्होंने 39 रन लुटाए हैं। उनके अलावा बुमराह गेंदबाजी यूनिट में इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अभी थोड़ा टाइम और लग सकता है। उन्होंने भी आज लगभग 12 के इकॉनमी से 4 ओवर में 50 रन दिए हैं और उनके अलावा हर्षल पटेल ने भी 2 ओवर में 18 रन लुटाए हैं। देखिए हम हर बार इस मुद्दे पे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं भारत को एक एक्सपीरियंस गेंदबाज के तौर पर बुमराह के अलावा कोई एक ऐसा गेंदबाज होना चाहिए जो कि उनका बखूबी साथ निभा सके। देखिए जिस मैच में बुमराह नहीं चलेंगे उस मैच में कहीं ना कहीं एक और एक्सपीरियंस गेंदबाज को चलना ही होगा और ऐसे में जैसा आपने स्क्वाड में भुवनेश्वर कुमार जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को रखा है तो उनके गेंद से उनकी गेंदबाजी में एक धार नजर आनी चाहिए, उनकी गेंदबाजी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए, क्योंकि हर मैच में बुमराह अच्छा प्रदर्शन अपने गेंद से नहीं कर सकते। तो उनकी जिस मैच में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आए तो उस सिचुएशन में एक और हमें एक्सपीरियंस गेंदबाज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपने शमी को टीम में नहीं रखा है तो कहीं ना कहीं आपको भुवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। ऐसे में
कहीं ना कहीं इन सभी पेसर्स का जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि आज के सिचुएशन में, आज जिस प्रकार की शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की थी भारतीय पेसर्स ने, वैसे में उन्हें 160-70 के आसपास के टोटल पे ऑस्ट्रेलिया को रोकना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बार फिर ने आपकी अंत के ओवरों में काफ़ी ज़्यादा धुनाई हुई है और ख़ास तौर पर कैमरन ग्रीन ने एक बार फिर आपके धागे खोलकर रख दिए हैं। जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की है और ख़ास तौर पर पावर प्ले में लगभग जनाब 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। बहुत बड़े हेडेक साबित हो रहे हैं कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करते हुए इंडियन टीम के लिए। कुछ ना कुछ भारतीय टीम को उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। बाकी जनाब आज जो जीत का क्रेडिट है पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजी बल्लेबाजी यूनिट को जाता है और खास तौर पर किंग विराट कोहली और उसके बाद स्काई ने आज धागे खोल के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के, और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, इंडिया की टीम ने इस सीरीज पर 2-1 से फतह हासिल कर ली है। और भारतीय टीम 3 मैचों की T20 सीरीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। साउथ अफ्रीका टीम भी इंडिया आ चुकी है और पहला मैच जनाब सिर्फ 2 दिन के गैप के बाद 28 सितंबर से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। तो एक बार फिर तैयार हो जाइए साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, जहां एक बार फिर परीक्षा होगी भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी यूनिट की। तो एक बार फिर कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, आपने काफ़ी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है और थोड़ा सा जो कंसर्न है वो भारत की पेसर्स यूनिट पे है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें देखना होगा कि भारत की जो पेसर्स यूनिट है वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे पाती है। फिलहाल शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, और जो भी अपडेट होंगे इस मैच से रिगार्डिंग, आने वाले सीरीज से रिगार्डिंग, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज होनी है, उन सब का अपडेट लेकर हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। जनाब फिलहाल इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।